यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। अनुमान है कि जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी और मार्च के दूसरे हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी यूपी में जीत की हैट्रिक लगाकर रिकॉर्ड बनाएगी या फिर सत्ता बदल जाएगी। चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? वो चुनावी साल के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं? आइए जानते हैं। फैक्ट्स पर नजर डालें तो पिछले चुनाव में 37 साल बाद यूपी में किसी सीएम की अगुवाई में सरकार रिपीट हुई। कुल 4,442 प्रत्याशियों में से 3,522 की जमानत जब्त हुई। सपा के 6 और भाजपा के 3 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि कांग्रेस के 399 में से 387 यानी 97% की जमानत जब्त हुई। बसपा के 290 उम्मीदवार भी खुद को नहीं बचा पाए। सत्ता में होने के कारण अगले चुनाव में योगी सरकार के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। उन्हें सपा के पीडीए फैक्टर से निपटना होगा, यूजीसी के नियम और शंकराचार्य विवाद से नाराज हुए वोटर्स को एकजुट करना होगा। इसके साथ ही सीट बंटवारे में सहयोगी दलों से समन्वय और टिकट कटने से नाराज नेता दूसरी पार्टी का दामन न थामे, ये भी देखना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और पार्टी ने यूपी में 29 सीटें गंवा दी। वोट शेयर भी 8% तक गिर गया। इसके बाद प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी ने 7 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। 2025 में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव जीतकर बीजेपी ने अयोध्या में सपा से लोकसभा की हार का बदला लिया, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी घोसी उपचुनाव नहीं जीत पाई। उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी के विधायक 255 से बढ़कर 257 हो गए। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक 12 से बढ़कर 13 और रालोद के 8 से बढ़कर 9 हो गए।